दोस्तों, मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह अफर्मेटिव टू नेगेटिव है, यानी साधारण से नकारात्मक वाक्य बनाना। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। साधारण से नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि अफर्मेटिव से नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और विशेषण या क्रिया का विलोम कर देते हैं, यानी एडजेक्टिव या वर्ब का अपोजिट कर देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे पीने से प्रेम है। तो देखिए यहाँ वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, यानी ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दोस्तों, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही डज नॉट, और ये जो लव है आपकी वर्ब है, तो वर्ब का आपको अपोजिट करना है। लव मतलब प्रेम होता है और हेट मतलब नफरत करना होता है। तो यहाँ पर अपोजिट आ जाएगा हेट, और ड्रिंकिंग को आप जोड़ देंगे तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, यानी उसे पीने से नफरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस बनेगा सीता इज नॉट। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का विलोम बनाएंगे आप। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब कुरूप या भद्दा होता है, और लास्ट में गर्ल आप जोड़ देंगे। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। दोस्तों, ये जो यू है एक वॉवेल है। आपको पता है जो वॉवेल होते हैं वो ए यू आई ओ यू। जब भी इनसे कोई वर्ड शुरू होता है तो इनके पहले आप एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए अगली के पहले आपका एन का प्रयोग किया गया। चलते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर। रूल नंबर सेकंड कहता है, यदि सेंटेंस में विशेषण या क्रिया का विलोम न बने। ध्यान दीजिएगा रूल नंबर सेकंड को, यदि सेंटेंस में विशेषण या क्रिया का विलोम न बने तो निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। आइए वो नियम कौन सा है जानते हैं, कैसे इस नियम का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखते हैं, नॉट के बाद फेल FAIL लगा देते हैं, और लास्ट में इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का जो मतलब होता है वो टू प्लस वर्ब होता है, यानी जब आप वर्ब के पहले टू लगा दें तो वो सेंटेंस इन्फिनिटिव बन जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई शॉ द ताज महल, मैंने ताजमहल को देखा। तो दोस्तों, इसमें जो शॉ है एक वर्ब है और इसका अपोजिट नहीं बनता है, तो आप इस नियम का प्रयोग करके सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे। देखिए, आई डिड नॉट, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है, नॉट के बाद फेल लगाना है, और फेल के बाद टू प्लस इन्फिनिटिव से जोड़ना है, यानी टू प्लस वर्ब। तो सबसे पहले टू लगाएंगे, और वर्ब आपकी शॉ है तो डू नॉट के साथ
या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी और लास्ट में ताजमहल रख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा आपका आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। रूल नंबर थर्ड कह रहा है यदि सेंटेंस में ओनली या एलोन मिले तो इसको हटाकर यानी ओनली या एलोन को हटाकर वाक्य के शुरू में नन बट लगा देते हैं। यदि सेंटेंस में ओनली या एलोन मिले तो इसको हटाकर वाक्य के शुरू में नन बट लगा देते हैं। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओनली राम वेंट टू कॉलेज, केवल जो राम है वो कॉलेज गया। तो आपको पता है जब भी सेंटेंस में ओनली या एलोन मिले तो इसे हटाकर वाक्य के शुरू में नन बट लगा देते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और पूरा जो सेंटेंस है आप एज इट इज वैसा ही नोट कर देते हैं। तो सेंटेंस बना नन बट राम वेंट टू कॉलेज। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी रूल की और रूल नंबर 4 है यदि सेंटेंस एज सून एज से शुरू हो। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बोर्ड पेपर के लिए ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस एज सून एज से शुरू हो तो इसके स्थान पर यानी एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म के स्थान पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कॉमा के स्थान पर देन लगाते हैं। दोस्तों इस रूल में 3 चेंजेस होती हैं। एज सून एज की जगह नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म के स्थान पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा जो देन की स्पेलिंग होगी THAN। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एज सून एज जैसे ही ओपनड द गेट, उसने गेट खोला। ही शॉ मी, उसने मुझे देखा। तो देखिए यहाँ पर एज सून एज आया, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई और ये है कॉमा। ये 3 चेंजेस आपको इस सेंटेंस में करनी होगी। तो एज सून एज की जगह आप प्रयोग करेंगे नो सूनर डिड का, फिर सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म को अलग करके फर्स्ट फॉर्म रखते हैं ओपन द गेट और इस कॉमा के स्थान पर देन लगाना है और बाद का जो सेंटेंस है पूरा नोट कर देंगे ही शॉ मी। तो सेंटेंस बना नो सूनर डिड ही ओपन द गेट देन ही शॉ मी। तो दोस्तों ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपका टॉपिक अफर्मेटिव टू नेगेटिव। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।